हेलो ट्रेडर, अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी भी ट्रेड में एंट्री तो करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जो है तो प्राइस आपके डायरेक्शन में भी चला जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ट्रेड कट नहीं किया होता है, दैट्स वाई जो है तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो असल में ऐसा क्यों होता है? आपका डायरेक्शन भी सही था, आपकी एंट्री भी सही थी, फिर भी जो है तो आप यहाँ पर लॉस में उठे हैं। तो ऐसा जो है तो आपको ट्रेड में करेक्ट एंट्री करके जो है तो सिर्फ इतना सा काफ़ी नहीं है। आप अगर आपको आपके ट्रेड को जो है तो कहाँ पर एग्जिट करना है ये अगर आपको पता नहीं चलता है और उसके बाद में जो है तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो वो भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो आज के इस वीडियो में जो है तो मैं आपको इसी के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। आपको जो है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट आपको मैं ट्रेडिंग इंडिकेटर यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि आपको जो है तो आपका ट्रेड कहाँ पर एग्जिट करना है ये एक्यूरेट तरीके से जो है तो आपको इंडिकेट करके यहाँ पर जो है तो वो बता देगा। तो आपने क्या करना है कि आपको अगर नहीं समझ में आता है कि आपका ट्रेड जो है तो वो कहाँ पर कट करना है ताकि प्राइस रिवर्स होने से पहले जो है तो आपका ट्रेड यहाँ पर जो है तो वो कट हो सके और आप जो है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सके। तो आपने क्या करना है, इसको अगर डीप में जानना है तो वीडियो को जो है तो एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है ना कि ये जो है तो आपको आप जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ना, जैसे कि आपके ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं, इसमें वो नहीं मिलने वाला है। उसके लिए जो है तो आपको क्या करना है कि जो ट्रेडिंग व्यू का जो ट्रेडिंग यहाँ पर चार्टिंग प्लेटफॉर्म है ना, तो उसके ऊपर आना है। आपका अगर इसमें अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में अकाउंट यहाँ पर जो है तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बना सकते हैं। आपको यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या करना है, ये सिंपल सा चार्ट जो है तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको निफ्टी में बता रहा हूँ मतलब आप सिर्फ निफ्टी में यूज कर सकते हैं। आप किसी भी बाकी स्टॉक हो या तो कोई बैंक निफ्टी हो, मिड कैप कोई भी हो, इसी में आप इसको जो है तो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है तो मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ कि आपको क्या होता है, असल में यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे, आपने मान लो जैसा कि जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट कैंडल या यहाँ पर क्लोजिंग कैंडल, यानी कि जो लास्ट 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल होती है, तो उसके हिसाब से जो है तो मान लो आपने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर लिया। लेकिन आपको अगर अभी पता नहीं है कि आपको ट्रेड जो है ना तो वो कहाँ पर आपका एग्जिट करना है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ तक देखोगे तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना, यहाँ तक जो है तो ट्रेड आपका प्रॉफिट में था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपने मान लो ट्रेड यहाँ पर जो है तो कट नहीं किया, तो क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर मान लो 10,000 यहाँ पर जो है तो 10K यहाँ पर अगर प्रॉफिट में चल रहा था ट्रेड, तो वो क्या हो जाएगा, आपने ट्रेड यहाँ पर एग्जिट नहीं किया करके आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था तो वो क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया और यहाँ पर जो है तो प्राइस आपके एंट्री पॉइंट के बाद में जो है तो यहाँ से नीचे चला गया। तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। ये दिक्कत होता है खास करके जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं या तो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ट्रेडिंग असल में कैसे फंक्शन करता है, ये दिक्कत उनके साथ होती है। तो आपने अक्सर इसके लिए जो है तो कुछ लोग ईएमए का भी यूज़ करते हैं, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है उसका भी यूज़ करते हैं। लेकिन वो जो है ना तो आपको एक्यूरेट तरीके से यहाँ पर इंडिकेट नहीं करता है कि उसको ट्रेड कहाँ पर कट करना है। उसका भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ और उसके बाद में जो है तो मैं आपको सीधा जो ये मैंने आपको ट्रेड को एग्जिट करने वाला जो इंडिकेटर है इसके साथ जो है तो मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो है ना तो ये अभी 20 EMA मोस्ट ऑफ जो लोग हैं ना तो ये कॉमनली 20 EMA को जो है तो आपके ट्रेड एग्जिट के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे प्राइस जो है तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है और प्राइस यहाँ तक गया है। लेकिन ये जो इंडिकेटर है तो इसका जो है तो आपको कहाँ पर एग्जिट करने के लिए बोला है, यहाँ पर रूल इसका कहता है कि भाई इसके नीचे प्राइस क्लोज हो जाता है तो आपके लिए एग्जिट है। अब प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ है नीचे और ये जो प्राइस कहाँ पर क्लोज हुआ है इसके नीचे, तो यहाँ पर क्लोज हुआ है। ये जो आपको रेड कैंडल दिखाई दे रहा है ना,
यहाँ पर जो है तो प्राइस इसके नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ से देखोगे तो ये जो डिफरेंस है ना, तो ये डिफरेंस जो है तो वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर अगर आपका 10K यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहा था ट्रेड, तो वो क्या हो गया कि सिर्फ 5K यानी कि सिर्फ 5,000 के ऊपर जो है तो ये आ गया जब आप ट्रेड एग्जिट करने जाएंगे। तो ये जो है तो ये दिक्कत होता है। तो इसका सॉल्यूशन है ये इंडिकेटर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको इंडिकेटर सेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में जो है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर टाइप करना है SSL। SSL टाइप करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर देखोगे एक नंबर पे आ जाएगा SSL हाइब्रिड। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है तो एक क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो है तो यहाँ पर देखोगे ये कुछ इस तरीके की सेटिंग जो है तो ये आपके सामने आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आपने इसको डिफ़ॉल्ट में नहीं रखना है, आपने इसके सेटिंग में जाना है और यहाँ पर जो है तो कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर करने हैं। तो आपने वो क्या करना है, ये MA बैलेंस वगैरह आपको चाहिए तो वो रख सकते हैं, इसको निकालना है, इसको निकालना है, ये निकाल देना है, क्योंकि ताकि आपके चार्ट पर जो है तो ज़्यादा ये गजबज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है तो इसको निकाल देना है आपने। ये हमने इसको निकाल दिया। आपने फोकस कहाँ पर करना है ये मैं बता देता हूँ। ये ओके कर दिया। अब आपके सामने देखोगे तो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक लाइन दिखाई दे रही है बेसिकली यहाँ पर। तो आपने सिर्फ फोकस कहाँ पर करना है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है ना ऊपर या तो नीचे देखेंगे तो ये एरो है। असल में ये यहाँ पर एग्जिट कैसे करना है इसके ऊपर ये जो डेडिकेटेड वीडियो है ना, तो एग्जिट के ऊपर है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जिट का मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो एरो है तो ये आपको बता देगा कि भाई आपको अगर यहाँ पर आपने शॉर्ट एंट्री की है तो आपको एग्जिट कहाँ पर करना है ट्रेड को। और यहाँ पर मान लो आपने लॉन्ग एंट्री की है, वो क्या आपकी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको एग्जिट के बारे में बता रहा हूँ। आपने मान लो किसी वजह से यहाँ पर एंट्री कर लिया है तो आपको ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है इस इंडिकेटर ने बता दिया है। यहाँ पर अगर देखोगे, फिर से मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और लाइव में भी जो है तो मैं आपको बताता हूँ। अब इस तरीके से देख लो कि आपने मान लो किसी यहाँ पर एंट्री कर लिया होगा तो आपको जो है तो इसने इंडिकेट कहाँ पर किया कि आपको ट्रेड कहाँ पर एग्जिट करना है, तो यहाँ पर ये एग्जिट करना है। मतलब ये जो आपको डाउन साइड ये रेड एरो दिखाई दे रहा है ना, तो ये इसने इंडिकेट किया कि आपको ट्रेड जो है तो आपका यहाँ पर एग्जिट करना है। अब जैसा कि मैंने आपको EMA के साथ यहाँ पर बताया था, तो EMA ने कहाँ पर बताया आपको एग्जिट करने का, तो वही एग्जिट करने का जो है तो यहाँ पर बताया। अब यहाँ से लेके जो है तो ये इसका डिफरेंस देखो, तो ये जो है तो ये एक्यूरेट तरीके से आपको बताएगा कि आपको ट्रेड कहाँ पर एग्जिट करना है। अब जो है तो इसको अब मैं लाइव में आपको यहाँ पर मार्केट चल रहा है, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपने जो है तो किसी वजह से एंट्री कर लिया है। यहाँ पर मान लो क्या किया आपने जो है तो ये इस लेवल पे जो है तो एंट्री कर लिया होगा या तो इस लेवल पर एंट्री कर लिया होगा। अब आपको एग्जिट का पता नहीं है तो इसने जो है तो यहाँ पर एग्जिट करने के लिए कहा है इसने। और आपका अगर EMA होता या तो कोई और इंडिकेटर होता तो वो कहाँ पर एग्जिट करने के लिए बोलता था, यहाँ पर, क्योंकि प्राइस इसके नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ पर करने के लिए बोलता था। लेकिन इस इंडिकेटर ने क्या किया कि एक्यूरेटली जहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है ना, तो उस लेवल पर आपको इंडिकेट किया यहाँ पर कि भाई आपका अगर प्रॉफिट में आपने किसी वजह से यहाँ पर एंट्री कर लिया होगा तो आपको जो है तो ट्रेड कहाँ पर एग्जिट करना है। तो इस तरीके से जो है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और इसमें से जो है तो आपको सीखने को मिला होगा। आप इसी तरीके से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है और इसको फ्री में भी सीखना चाहते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि मैंने जो ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं ना, तो उन्हें देखकर भी जो है तो आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले जो है तो आपको मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।